बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने आज सुबह वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में छापामार कार्रवाइयाँ अंजाम दी। हुक्काम ने बताया कि ये छापे श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम अजला में एक डॉक्टर से मुंसलिक दहशत गर्दी साजिश केस की तहकीकात के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर के रिहायशी मकान को भी खंगाला गया। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि नवगाम पुलिस स्टेशन में हुए हादसाती धमाके की तहकीकात जारी है और इस धमाके की वजह से जो रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने वज़राए आला कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही कि जम्मू कश्मीर ख़ास तौर पर कश्मीर के हर मुसलमान को शक की निगाह से न देखा जाए। जो दहली धमाके के कसूरवार हैं उनको सख्त सज़ा दी जाए, लेकिन बेगुनाहों को इस दायरे में न लाया जाए। वज़ीर आला ने मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इतने लोग अपनी कीमती जानें गंवा गए, उसमें पुलिस के, FSL, सिविल इंतज़ामिया के और वो लोग भी जिनका हुकूमत से कोई ख़ास लेना देना नहीं। एक बेचारा टेलर, फोटोग्राफ़र और फिर कई सारे यहाँ अस्पताल में ज़ख्मी। कैसे हुआ, क्यों हुआ, तहकीकात शुरू की गई है। उम्मीद करता हूँ कि जवाब लोगों को मिलेंगे, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। इतनी बड़ी क्वांटिटी एक्सप्लोजिव्स की यहाँ लाई गई, किन हालात में लाया गया, किन हालात में रखा गया, किन हालात में उसको डील किया जा रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं हमें हासिल होंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं तो सिर्फ़ उन तमाम घरों के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करने, जिनके इस दुनिया में रहे नहीं, और फिर जो हमारे ज़ख्मी हुए उनका हाल पूछने के लिए मैं बिलखसूस यहाँ हस्पताल वालों का, ये उजाला सिग्नस का जो हस्पताल है, इनका शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि सबसे पहले ये पहुँचे। इन्होंने टेलीफोन का भी इंतज़ार नहीं किया, खिड़की से देखा कि एक्सप्लोजन हुआ है, आग लगी है, इन्होंने अपना एम्बुलेंस भेजा और सबसे पहले स्पॉट पे इनकी टीम पहुंची और उन्होंने ज़ख्मी लोगों को निकाला। आज भी कई सारे ज़ख्मी इनके हस्पताल में इलाज हासिल कर रहे हैं, 4 लोग इनके ICU में हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो हैं इनकी सेहत ठीक होगी और इनको घर वापस भेजा जाएगा। कंपनसेशन का हमने पहले ही किया है, जो हमें यहाँ से मतलब चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से जो हमें अनाउंस करना था वो हमने कर लिया है। इसके बाद जो मकानों को नुकसान हुआ है, स्ट्रक्चरल डैमेज, MLA साहब ने मुझसे उसके बारे में बात की, उसके लिए भी एक केस तैयार किया जा रहा है। जितना प्रोसीजर के तहत हम दे सकते हैं हम दे देंगे। बाकी क्योंकि ये पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ है, उम्मीद की जाती है कि जो फंड्स होम डिपार्टमेंट के पास हैं और ख़ासकर जो फंड्स हमारे तरफ से LG साहब के पास रखे जाते हैं, जो फ़ंड उनको दिया जाता है, उस फ़ंड में से भी इन मकान मालिकों को कुछ पैसा मिलना चाहिए ताकि जो नुकसान हुआ है उसको ठीक किया जा सके। जो नॉर्थ जोन चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस रही, उसमें भी मैंने तमाम जो उसमें हिस्सा ले रहे थे, उसमें यूनियन होम मिनिस्टर साहब थे, होम सेक्रेटरी थे, नॉर्थ जोन के तमाम चीफ मिनिस्टर्स थे, कुछ गवर्नर और LG थे। मैंने उन सब से यही मोतबाना गुजारिश की कि मेहरबानी करके हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और ख़ासकर हर कश्मीरी मुसलमान को शक के नज़रिए से मत देखिए। जो इस हादसे के लिए और जो खासकर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, जो उसके लिए कसूरवार हैं, उनको पकड़ के सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है,
जिन्होंने हमेशा जो है तशद्दुद और इस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है अपनी आवाज़ बुलंद की, उनको मेहरबानी करके इस दायरे में मत लाइए। ये मैंने बात की है और उम्मीद करता हूँ कि इस बात पे अमल होगा। सर जो मिलना ही चाहिए, वो तो मिलना ही चाहिए। इससे पहले SRO होता था, SRO का नाम बदल दिया गया है लेकिन स्कीम वही है। जो लोग ऐसे हादसे में मारे जाते हैं उनको एक नौकरी जो है कॉम्पनसेशन के तौर पे दी जाती है। मैं गवर्नमेंट के जो हमारे अफसर हैं उनसे कहूँगा कि इस टेलर की फैमिली के लिए भी एक केस प्रोसेस किया जाए और वो केस जैसे ही हमारे पास आ जाता है उसको हम मंजूरी देंगे। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त नहायत परेशान कुन और खौफनाक हालात से दो चार है, जबकि आने वाला वक्त भी खित्ते के लिए मज़ीद तशवीशनाक नज़र आ रहा है। उन्होंने दिल्ली धमाके और नवगाम पुलिस स्टेशन हादसे पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ अफराद की गलतियों की सज़ा बेगुनाह कश्मीरियों को नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। के लिए आए हैं और आपने देखा कि ये जो कुछ दिन पहले हादसा हुआ नौगाम में, और उसमें कई हमारे जो हैं लोग हैं, खासकर पुलिस के लोग उसमें जाँ भाग हुए हैं। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त कश्मीर बहुत ही परेशान कुन, बहुत ही खौफनाक हालात से गुजर रहा है और ये हादसा नहीं होना चाहिए था। इसके लिए ये जो इस किस्म का होता है एमोनिया नाइट्रेट, इसके लिए एक्सपर्ट होने चाहिए जो उसके साथ डील करते। तो इस तरह पुलिस के लोगों से, दीगर लोगों से इस चीज़ को, इस जो भी वहाँ था लिक्विड था, उनको कहा इसके साथ डील करने के लिए। ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। और अब ये जो घर हैं, ये जो अभी यहाँ जो जाँ भाग हुए हैं, उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो समझती हूँ एक तो ये है कि इस वक्त सारा कश्मीर इस गम में जो है बराबर शामिल है। और मुझे लगता है कि आने वाला वक्त जो इस वक्त हम देख रहे हैं, हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लिए बहुत खौफनाक लग रहा है। किसी ने गलती की दिल्ली में जाके, तो मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए उसके लिए। तो अगर कोई मुजरिम है उसको सज़ा दे दीजिए, मगर आम कश्मीरी लोगों के साथ इस किस्म का सलूक न कीजिए। और ये जो नौगाम में हादसा हुआ है, इसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बड़े से सवालियां निशान हैं कि अगर ये एमोनिया नाइट्रेट था, 3000 किलो था, इसको वहाँ से यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? और उसके बाद बस्ती में, थाने में रखने की क्या ज़रूरत थी? और उसके बाद नायब तहसीलदार, पुलिस के लोग हमारे, जिनका इसके साथ कोई एक्सपर्टीज ही नहीं है, जो जानते ही नहीं इसके साथ कैसे डील किया जाए, उनसे क्यों ये काम करवाया गया? तो मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत सारे सवालात हैं जिसके जवाब हम जानना चाहते हैं। और अब इन खानदानों का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। और जितने भी लोग इसमें जाँ भाग हुए, मैं समझती हूँ उनको बहादुरी का बड़े से बड़ा जो है इनाम दिया जाना चाहिए इसके लिए, ताकि आगे जो आने वाला वक्त है वो इनको हमेशा याद करें। दरियासना दिल्ली बम धमाके के कुलयदी मुलजिम जैसर बिलाल को आज दिल्ली की निजी अदालत में पेश किया गया, जिस दौरान जज मौसूफ ने मुलजिम को 10 दिन की रिमांड पर NIA के सुपुर्द किया है। वाज़िया रहे कि NIA ने कल दावा किया था कि जैसर बिलाल को श्रीनगर में गिरफ्तार किया गया है। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। इलावा अजी वादी कश्मीर के अतराफ व अकनाफ में मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। ज़राया के मुताबिक गुज़िश्ता कई दिनों से जारी दौरान मुतअद्दिद अफराद को पूछताछ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। ज़राया का कहना है कि दिल्ली बम धमाके के सिलसिले में तलाशी कार्रवाइयों के दौरान काबिल एतराज़ मवाद बरामद किया गया है, जबकि कई मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। अभी तक बस इतना ही। अगर ज़िंदगी रही
तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।